हैं जयपुर। इस बीच वहां से कॉल आ चुका है नवीन कुमार जी का। नवीन साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। बताएं, कोहली साहब आपके साथ हैं, आपके जो भी उलझन है दूर करेंगे। हाँ जी। हाँ बताया सर, जाए। मेरा ये सवाल है हम्म। कि 2007 में हमने एक्सिस, ये मैक्स लाइफ हाउस है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और जो एक्सिस बैंक हो गई, एक्सिस इंश्योरेंस हो गई, तो उससे 2007 में यूलिप एक पॉलिसी ली थी हमने, जी जिसमें 2,73,000 के आसपास समय अशोर्ड था। तो हमने क्या है कि अभी वो 18 साल की पॉलिसी थी, तो हमने बीच बीच में उसमें कुछ पार्शियल पेमेंट ले दिए। जी तो अभी 2025 में, फरवरी 2025 में जब इसका पेमेंट हुआ, मैच्योर हुई, जी तो उन्होंने जो हमें पेमेंट किया, तो उसमें क्या है कि जो हमारे को इनकम हुई थी, जी मतलब मैच्योरिटी अमाउंट माइनस जो हमने प्रीमियम पे किया, जी उसके ऊपर 2% टैक्स काट के हमें पेमेंट कर दिया। जी तो मेरा ये सवाल था कि मैं जानना चाह रहा था कि सर इसके ऊपर मतलब हमारी क्या टैक्स लाइबिलिटी है। इसमें नवीन जी देखिए, जो मैं एक यूनिफॉर्म रूल बताता हूँ लक्ष्मण, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये इंश्योरेंस से जो पैसा आता है उस पर कंफ्यूजन रहता है। तो यूनिफॉर्म, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने टैक्स काटा है तो इंश्योरेंस कंपनी जो एग्जेम्पशन होती है वो सेक्शन 1010D में होती है। तो इसका मतलब है कि 1010D में आपकी ये पॉलिसी एलिजिबल नहीं है। आपको पता होगा 2012 से पहले और 2012 के बाद 20% होता था पहले, अब 10% ऑफ द सम अश्योर्ड अगर इसको वायलेट करता है तो फिर उस पर टैक्सेबल हो जाता है। तो ये यूलिप की पॉलिसी जो है नवीन जी, ये टैक्सेबल है। तो जो टैक्स काटा है उन्होंने ठीक काटा है। आप क्या करिए कि आप अपना जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है उसमें दिखाइए, जो टीडीएस है उसका क्रेडिट लीजिए, और आपको इसको अपनी टैक्सेबल इनकम में दिखाना पड़ेगा। यूलिप की जो मैच्योरिटी है वो टैक्सेबल है, वो 1010D के एग्जेम्पशन के अंतर्गत नहीं आती है। कोई कंफ्यूजन नवीन जी? मैं मेरे मतलब जो ये जो टैक्स रेट जो लगेगी, टैक्स रेट मतलब जो मेरा स्लैब अभी में आ रहा है उसके अंदर लगेगा पैसा। जो टैक्स रेट लगेगा आपका, जो 2% उन्होंने काटा है, पहली बात तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। हाँ, जिस स्लैब में आप आ रहे हैं उस स्लैब में इसको आप लेंगे। जिस भी स्लैब में आप 30% में है या उससे कम वाले में, उसी स्लैब में लेंगे। सिर्फ ये कंफ्यूजन मालूम है कहाँ होता है लक्ष्मण, मैं नवीन जी भी सुन लें, कि क्योंकि टीडीएस मात्र 2% के रेट से काटा है तो ऐसा लगता है कि हम कम उसमें आ रहे हैं। हाँ। परंतु वो टीडीएस एक इंडिकेटिव टैक्स होता है, अपना एडवांस टैक्स की तरह होता है, पहले काट लिया जाता है, पर उसका क्रेडिट आप लीजिए। बिल्कुल जिस स्लैब में आप हैं उसी स्लैब के हिसाब से आप टैक्स देंगे। इस इनकम को आप अपनी कॉम्पिटिशन में नवीन जी जोड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कैलकुलेशन भी समझ गए होंगे। चलिए नवीन जी, तो फिर भी कोई दिक्कत होगी तो टैक्स गुरु है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बेफिक्र होकर अपना टैक्स फाइलिंग करें। और बारीकी आपको समझा दिया कोहली साहब ने। इस बीच कनाडा से एक ईमेल आया है और रहीम हिरजानी साहब हैं। वैसे तो ये एनआरआई हैं, 2002 से टोरंटो में रह रहे हैं, और लेकिन इनको इंडिया में भी कई सारी आमदनी हो रही है। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस हुआ है, बीएससी पे उन्होंने कुछ शेयर बेचे थे, और सेविंग अकाउंट भी है, वहाँ से उनको कुछ ब्याज मिला है, और शेयरों पर इनको डिविडेंड भी मिला। यानी यहाँ पे लगता है शेयर बाजार में ठीक ठाक पैसा लगा रखा है इन्होंने। अब ये आईटीआर भरना चाहते हैं। तो आईटीआर भरने के लिए जब इनकम टैक्स की वेबसाइट पे गए तो आईटीआर 1 दिख गया, आईटीआर 4 दिख गया। अब इनको लगता है कि ये आईटीआर 2 और आईटीआर 3 अभी दिख नहीं रहा है इनको। अब इनका कहना है कि क्या मुझे आईटीआर 3 फाइल करना चाहिए, जो अभी दिख नहीं रहा है। अगर आईटीआर 3 फाइल करना चाहिए तो कब तक दिखेगा? बड़े प्रैक्टिकल सवाल। लक्ष्मण हिरजानी साहब की जो इनकम आपने बताई, उसमें आपने डिविडेंड बताया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बताया, और कुछ इंटरेस्ट बताया। तो इसके हिसाब से इनके ऊपर आईटीआर 2 अप्लाई करता है। पहली बात तो आईटीआर 3 नहीं। आईटीआर 3 हिरजानी साहब तब आएगा अगर आपकी बिजनेस इनकम भी है, पर आपकी इसमें बिजनेस इनकम नहीं है। अब सवाल उठता है आपको दिख नहीं रहा है। बिल्कुल आपने ठीक बात पकड़ी है। इसकी यूटिलिटी अभी अपलोड नहीं हुई है, यूटिलिटी अभी दिखनी नहीं शुरू हुई है। फॉर्म्स तो रिलीज हो गए थे, अप्रैल में ही हो गए थे, आपको पता होगा, अप्रैल के आखिर में। पर और लक्ष्मण शायद कम लोग जानते हैं, इसी वजह से ये जो तारीख भी बढ़ाई गई, इसी उसका कारण क्योंकि जो चेंजेस हुए थे बजट में, उनको यूटिलिटीज में कन्वर्ट करना वो एक सॉफ्टवेयर का प्रोसेस होता है। आपने ठीक कहा, थोड़े दिन इंतजार करिए हिरजानी साहब, आपको ये आईटीआर 2 दिखना शुरू हो जाएगा, और आप आईटीआर 2 उस टाइम डाउनलोड करके
और उसको ऑफलाइन भरिए, ऑनलाइन भरिए, जैसे भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हालांकि ये बता दूं कि जो अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, जब इस शो की रिकॉर्डिंग हो रही है तब तक ये नहीं दिख रहा है। हो सकता है जब तक आप देखें तब तक दिख भी तो जाए। कभी भी आप चालू वेबसाइट चेक करते रहिए, क्योंकि समय काफ़ी है, तो एक आध दिन बाद भी दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेडलाइन से काफ़ी पहले भर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर भी कोई दिक्कत हो रहीम साहब तो आप टैक्स गुरु से संपर्क करिएगा, और भी दिक्कतें होंगी तो उसको हम लोग सुलझाने की कोशिश करेंगे। कोहली साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब इस सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। जी हाँ, जब आप सवाल भेजें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर भेजें, ताकि ऐसे ही सीधे आपको टैक्स गुरु से, टैक्स एक्सपर्ट से रूबरू करा सकूं और आपकी हर उलझन को दूर कर सकूं। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।